नमस्कार जी। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो कल की एक वीडियो थी पारंपरिक कांड को लेके, उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत पोर रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत गलत हो गया वो। फिर भी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, धन्यवाद बहुत बहुत। और आज जब बात बच्चों की चल रही थी तो फिर बच्चों को टॉपिक में लेना चाहूँगा। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा झूठ ना बोले, और मैं नुस्खा आपको एक दे रहा हूँ जो मेरा अपना आजमाया नुस्खा है, शर्ती नुस्खा है कि बच्चा आपसे झूठ बोलेगा नहीं आपका कभी भी। बच्चे झूठ कब बोलते हैं? जब उन्हें किसी गलती का जो उनसे हो गई होती है या की होती है, उनसे कोई सामान टूट गया होता है या तोड़ दिया होता है, उसका जब पता रहता है पेरेंट्स को, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और मुझे लगता है कि 95% पेरेंट्स विस्फोट करते हैं। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया? तो वो विस्फोट ना करके अगर उस वक़्त हम बच्चे की बात को बड़ी सरल सुनें, आराम से सुनें, अगर बच्चा गलत है तो बात समझाएं उसको। एकदम विस्फोट करने से क्या होगा, अगली बार बच्चा आपसे बात करेगा ही नहीं, वो चीज़ें छुपाएगा, बात को छुपाएगा। और अगर आपने अपने आप को बिल्कुल सॉफ्ट रखा उसके आगे, उसकी बात सुनी, तो बच्चा अगर गलत किया होगा दोबारा गलत करेगा नहीं। उसको ग्लानि होगी, मेरे गलत करने पर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा नहीं है, समझाया है। और अगर गलती होगी तो वो गलती नहीं करेगा। कोई चीज़ टूट गई होगी तो संभाल के रखेगा आगे से आगे। ये रिश्ता जब पेरेंट्स का बच्चों से बन जाएगा तो मुझे लगता ही नहीं कि बच्चा झूठ बोलेगा। जो झूठ बोलने का कारण है डर, बच्चे को डांट पिटने का। जब डांट पिटने का डर हमने ख़त्म कर दिया तो बच्चा झूठ कभी नहीं बोलेगा। दूसरी बात, हम आए दिन पढ़ रहे हैं कि बच्चों में, कल भी मैंने बात की थी, एग्रेशन बहुत हो रहा है। बच्चे या तो अपनी जान दे रहे हैं या जान लेने पर उतारू हैं। पालमपुर कांड के बारे में कहा जा रहा था कि लड़की का लड़के से जान पहचान थी 5-6 साल से, ये कारण रहा। मैं बोलता नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं होता है। दो ड्राइवर सड़क चलते बिना किसी जान पहचान के उलझ जाते हैं, सिर्फ पार्किंग को लेके या ओवरटेकिंग को लेके, और मार कटाई होती है, कभी कभी तो मर्डर तक हो जाता है। तो इसमें सिंपल रीज़न है मेंटल एग्रेशन का, जो कि हमने बच्चों को नहीं संभाला होता है। दूसरी बात, हम आए दिन पढ़ते हैं कि बच्चे किसी हॉस्टल में पंखे से लटक कर अपनी जान दे रहे हैं। हमने सबने अपने बच्चों को बहुत नाजुक से पाला होता है। ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? ये एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेते हैं? कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए भी, क्योंकि हम बच्चों के दोस्त बन पाते ही नहीं हैं। बच्चा जब छोटा होता है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड एटमोसफियर में होता है। जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा सोसाइटी में जाता है, उसको सोसाइटी का प्रेशर होता है बचपन से लेकर ही। उसके दोस्त कैसे डील कर रहे हैं, उसे लगेगा कि घर में तो कभी ऐसे मुझे कहा नहीं किसी ने भी, बच्चे ऐसे कह रहे हैं। तो एक प्रेशर से बच्चा झूलता चला जाता है। और कभी कभी हम बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर होता है, कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी क्लास का प्रेशर, कभी हमारा अपना दिया प्रेशर होता है। जब बच्चे को पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए तेरे, बच्चे बोलते इतने आ गए। हम बोलते हैं दोस्त के, तेरे फ्रेंड के कितने नंबर आ गए। जब कंपैरिजन करते हैं तो वो एक हम इनडायरेक्टली बच्चे को प्रेशर इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बचना है। बच्चे को हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है। तो जैसा बच्चा आपका है उसको चाहिए कि ईमानदारी से पढ़ रहा है तो उसमें उसको इनकरेज करो, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करो बच्चे को। दूसरा, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, कॉलेज गया आपका बच्चा, तो उसको बहुत प्रेशर झेलने पड़ते हैं। मैंने देखा है, अगर बच्चा बड़ी क्लास में पढ़ रहा है तो टीचर्स का प्रेशर है और सोसाइटी का प्रेशर बहुत होते हैं। तो बच्चों का दोस्त बन जाओ आप। जब बच्चों का दोस्त बन जाओगे, आपका बच्चा हर चीज़ आपसे बताएगा, तो शायद ये बातें होगी नहीं। जो भी स्टेप ले लो आप, चाहे वो देखो आप किसी की पंखे सिलटने की घटना हो, चाहे पालमपुर का दराट कांड हो, चाहे किसी ड्राइवर का लड़ने की आपस बात हो, जब पेरेंट्स ने बच्चे से दोस्ती नहीं की होगी तो ये बातें होती रहेंगी। अगर बच्चे परेशानी है किसी बात को, अगर पेरेंट्स से डिस्कस करेगा तो पेरेंट्स का वही हल निकालेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, सभी पेरेंट्स, हम सभी पेरेंट्स से, कि एक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, हम कम से कम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनके दोस्त बन जाएं। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे कॉलेज भेजना, ये काफ़ी नहीं होता है। बच्चा पढ़ रहा है,
अगर वो हाई स्टडीज़ में है तभी प्रेशर होते हैं तरह तरह के, कोई पीएचडी कर रहा है तभी प्रेशर है उसको। तो इस बातों की जब तक बच्चा बच्चे से बात नहीं करेंगे, बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, तो प्रेशर निकलेगा कहीं ना कहीं फिर उसका। तो बेटर है आप उसका प्रेशर लेने की क्षमता रखो, आप उसके शॉक एब्जॉर्बर बन जाओ। ऐसा करेंगे तो हमारा समाज सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। धन्यवाद बहुत।